कहानी का शीर्षक, एक अनपढ़ माँ ने अपने बेटे को आईएएस बनाया। प्रस्तावना, एक कहावत है, माँ की ममता और संघर्ष को कोई माप नहीं सकता। ये कहानी है एक अनपढ़ लेकिन अत्यंत समर्पित माँ की, जिसने अपनी जीवन की सारी कठिनाइयों को झेलते हुए अपने बेटे को देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा आईएएस के शिखर तक पहुंचाया। कहानी की शुरुआत, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलपुर में रहती थी गुलाबो देवी, एक निर्धन और अनपढ़ विधवा। पति रामलाल मजदूरी करते थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। तब गुलाबो की गोद में था सिर्फ 5 साल का बेटा दीपक। गुलाबो खुद कभी स्कूल नहीं जा पाई थी, क्योंकि बचपन में ही उसके माँ बाप का देहांत हो गया था और वो छोटी उम्र से ही दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके पेट पालती रही। लेकिन उसे यह समझ थी कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे उसका बेटा इस गरीबी और अपमान से बाहर निकल सकता है। संघर्ष का दौर, पति की मौत के बाद गुलाबो पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दिन भर की कमाई मुश्किल से 60-70 रुपए होती। उसने अपने बेटे दीपक को गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। स्कूल में पढ़ाई की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन गुलाबो हर दिन दीपक से यही कहती, बेटा तू खूब पढ़, बहुत बड़ा अफसर बन, लोग मुझे तेरी माँ कह के पहचाने। दीपक भी समझदार था। उसने अपनी माँ की तकलीफें देखी थीं। वो जानता था कि अगर पढ़ लिख कर कुछ नहीं बना तो उसी दलदल में फंस जाएगा जिससे उसकी माँ उसे निकालना चाहती थी। छोटे छोटे कदम। दीपक हर दिन स्कूल से आने के बाद पास के एक किराना दुकानदार के यहाँ बैठकर होमवर्क करता था, क्योंकि उनके घर में ना टेबल थी, ना बिजली और ना किताबें। दुकानदार दयालु था। वो दीपक को चाय और बिस्किट दे दिया करता। गुलाबो हर त्योहार पर दूसरों के फेंके पुराने कपड़े लाती और अपने बेटे के लिए उन्हें सीती। उसने कभी सोने के गहनों का सपना भी नहीं देखा, पर बेटे की किताबों के लिए वह हर महीने कुछ पैसे जरूर जोड़ती। पढ़ाई का संघर्ष। 10वीं की परीक्षा में दीपक ने पूरे जिले में दूसरा स्थान पाया। गांव में सब चकित रह गए। एक अनपढ़ माँ का बेटा इतने अच्छे नंबर लाया। कुछ लोगों को जलन हुई, कुछ ने ताने दिए, इतना पढ़ के क्या करेगा, आखिर में तो खेत ही जोतना है। पर गुलाबो और दीपक डगमगाए नहीं। गुलाबो ने सब्जियां बेचकर, लोगों के कपड़े धोकर और कुछ रिश्तेदारों से उधार लेकर दीपक को शहर भेजा, इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए। शहर में जीवन। शहर में दीपक ने छात्रावास में जगह पाई। माँ ने हर महीने पैसों का इंतजाम कैसे भी किया, खुद 2 वक्त की रोटी छोड़ दी, पर बेटे को भूखा नहीं रहने दिया। दीपक भी दिन रात पढ़ाई करता रहा। 12वीं में टॉप करने के बाद उसने स्नातक में प्रवेश लिया और तभी पहली बार उसने आईएएस के बारे में पढ़ा। उसे लगा, अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो आईएएस भी बन सकता हूँ। आईएएस की तैयारी। दीपक ने दिल्ली जाकर आईएएस की कोचिंग करने का सपना देखा, लेकिन पैसे? गुलाबो ने अपने कान की 2 नकली बालियां बेचीं, एक बैल गिरवी रखा और गांव के कुछ अच्छे लोगों से मदद मांगी। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, तेरा बेटा आईएएस बनेगा, ये सपने मत देख गुलाबो। गुलाबो ने सिर्फ एक बात कही, हाँ मेरा बेटा अफसर बनेगा, तुम देख लेना। दिल्ली में रहकर दीपक ने दिन रात एक कर दिया। एक वक्त का खाना, नींद सिर्फ 4 घंटे, बाकी समय पढ़ाई। माँ हर हफ्ते उससे फोन पर बात करती और कहती, थक मत जाना बेटा, मंजिल अब दूर नहीं। पहला प्रयास, असफलता। पहली बार में दीपक प्री परीक्षा पास नहीं कर सका। वो टूट गया। माँ को फोन किया और कहा, अम्मा मुझसे नहीं होगा। गुलाबो ने जवाब दिया, जब तू चला था तो मैंने अपनी आंखों में सपना देखा था, अब तू थकेगा नहीं, कोशिश फिर से कर बेटा। दूसरा प्रयास, सफलता। इस बार दीपक ने खुद को समर्पित कर दिया। हर छोटी गलती से सीखा, हर टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, और जब रिजल्ट आया वो 43वीं रैंक से पास हुआ। उस दिन गुलाबो देवी गांव में अकेली नहीं थी। पूरा गांव उनके घर आया। जो कभी हंसते थे वो अब पैर छूने आए। गुलाबो की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं तो पढ़ नहीं पाई, लेकिन मेरा बेटा अब लोगों को पढ़ाएगा, इंसाफ देगा और देश को आगे बढ़ाएगा। आज का दीपक। आज दीपक एक जिले का कलेक्टर है। उसके ऑफिस की दीवार पर एक तस्वीर लगी है, उसकी माँ की, जो एक पुरानी साड़ी में मुस्कुरा रही है। हर बार जब दीपक कोई बड़ा फैसला लेता है तो माँ की आंखों की चमक उसे रास्ता दिखाती है। समापन विचार।
ये कहानी सिर्फ एक आईएएस बनने की नहीं, बल्कि एक माँ की ताकत की है। गुलाबो देवी ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो न शिक्षा की कमी, न पैसे की तंगी और न समाज की सोच कुछ भी एक माँ और उसके सपने को रोक नहीं सकते। सीख, माँ चाहे अनपढ़ हो लेकिन उसकी ममता और त्याग से बड़ा कोई स्कूल नहीं होता, और जिस बच्चे को ऐसी माँ का साथ मिले उसकी मंजिल निश्चित है।